नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन या उसके अगले दिन सुबह कुत्ते को खिला दो यह एक चीज़, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी, बिना कुछ करे 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस साल सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी की रात में 2:44 पर प्रवेश करेंगे। ऐसे में ये त्यौहार अगले दिन यानी कि 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है और मकर राशि में प्रवेश करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान स्नान दान से कई गुना फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब ये पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है और इस दिन का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का और खाने का खास महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी त्योहार पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य रात 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पुण्यकाल सुबह 7:15 से शाम 6:21 तक मकर संक्रांति महापुण्यकाल सुबह 7:15 से सुबह 9:06 तक रहेगा। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पर 77 सालों के बाद वरियान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध और मंगल भी एक ही राशि धनु में विराजमान रहेंगे। वरियान योग 15 जनवरी को योग प्रातः 2:40 से लेकर रात 11:11 तक रहेगा। रवि योग 15 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:07 तक रहेगा। सोमवार के 5 साल बाद मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में सूर्य संग शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर लोटे में जल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप से ग्रहण करें। संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी समस्या या पीड़ा जड़ से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कुत्ते को कौन सी यह एक चीज़ खिला दें जिससे आपकी पूरी दुनिया आपकी तलवे चाटेगी और आप हर चीज़ में धन धान्य हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा अचूक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो जीवन में आपको कभी भी अगली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको मिलेगी। दुनिया आपके सामने झुक जाएगी और आप इतना धन कमाएंगे कि 7 पुश्तें भी आपका धन खाकर समाप्त नहीं कर पाएगी। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस आप लोग से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रेम से इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो पर बने रहें। तभी आप इसका पूर्णतः लाभ ले पाएंगे और तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता है, और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथों से फिसल जाती है। आखिर इसके पीछे कुछ कारण तो जरूर होगा। माना जाता है कि पितृदोष, काल सर्पदोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। दोस्तों, बताए गए इन कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, गृह कलह बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहते हैं। इसी तरह की अन्य कई समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या और बिगड़े काम नहीं बन रहा है तो ज्योतिषियों द्वारा बताए गए अद्भुत उपाय अपनाएं और बिगड़े काम बनाएं। विदेश यात्रा में अड़चन, उन्नति में रुकावट, धन प्राप्ति की कठिनाई, विवाह में विलंब आदि सभी तरह के कार्यों के समाधान के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। यह कुछ उपाय और टोटके जिसको करने से सभी तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति पाई जा सकती है। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह की पितृ और काल सर्प दोष दूर होता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। पक्षी को खिलाने से भी व्यापार नौकरी में लाभ होता है, घर में खुशियां बढ़ती है और व्यक्ति समृद्धि के द्वार खोल देते हैं। इसका अलावा चींटी को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होगा और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को चावल डालें। बाजार शुक्रवार को बाजरा खरीदने के बाद और शनिवार के दिन उसे कबूतरों को डालना शुरू करें। आपके जीवन के सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों, मैं कुत्तों को कुछ खास उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, काल भैरव का अर्थ है जो काल को जीत चुके हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति, संकट से रक्षा, विपत्तियों को हरने वाले भगवान शिव के इस रूप की पूजा प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी के नाम से भी मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव के वाहन कुत्ते को प्रसन्न रखने से आप उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। जहाँ भी भैरव जी का मंदिर होता है उसके साथ ही उनके वाहन की भी मूर्ति स्थापित होती है। उनके मंदिर के आसपास अक्सर कुत्ते भी घूमते हुए पाए जाते हैं। भैरव बाबा के ये बेजुबान सेवक हमारे संदेश वाहक का काम करते हैं। सेवक की बात स्वामी कभी नहीं टालते, इसलिए अपनी सिफारिश लगवाने के भाव से काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों की सेवा अवश्य करें। ऐसा भी मान्यता है कि किसी भी संकट का अनुभव कुत्तों को पहले से ही होता है। अगर घर में कुत्ता पालें तो घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी दाखिल नहीं होती। जिन घरों में कुत्तों की सेवा होती है वह घर खुशहाल व धनवान होते हैं। जो काल भैरव के इस वफादार एवं प्रिय सेवक को आज के दिन विशेष प्रकार के भोग लगाने व विधियों से पूजन करके अमीर और खुशहाल बन सकते हैं। अगर आप यह उपाय मकर संक्रांति के दिन या उसके अगले दिन करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल रहेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि सभी चीज़ों का प्राप्ति होगा। दोस्तों, आज के दिन कुत्तों को सरसों के तेल का टीका लगाने से कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होती है। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां बढ़ाने के लिए कुत्तों को अपने साथी के नाम की बेसन से बनी रोटी डालें। अगर ऐसा करते हैं तो जिसको भी अपना प्रेम में आप लाना चाहते हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री है, अगर बार बार नकार रही है तो उसके नाम से यह कुत्तों को रोटी खिलाएं या बेसन की बनी रोटी खिलाएं। आपका प्रेम अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। आर्थिक मसले सुलझ न रहे हो, घर में धन खर्च अधिक हो रहा हो, धन की आवक कम हो तो 2 रंगे कुत्ते को
तंदूर में बनी मीठी रोटी डालें और खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। कुत्ते को पनीर डालने से पैसों पर लगा ग्रहण टल जाता है, अर्थात पैसों में फ्लो में आ जाते हैं और पैसे से आपके घर धन से भर जाता है। लावारिस या जख्मी कुत्तों को भोजन कराने से घर परिवार में आकस्मिक आपदाएं नहीं आती, व्यापार में वृद्धि होती है, आप दिन प्रतिदिन अमीर बनते जाएंगे और जो भी आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चने आ रही थी वह अड़चने समाप्त हो जाएगा और उसमें आप दिन प्रतिदिन तरक्की होते हुए देख सकते हैं। संतान संबंधी दिक्कत या उसके करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए कुत्ते के बच्चे को पालें, उसकी सेवा करें। शाम के समय काल भैरव मंदिर में आसन बिछाकर उनके बीज मंत्र का जाप करें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हिंदू धर्म में कुछ जीव जंतुओं को धर्म से जोड़ा गया है, कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। कई लोग अपने घर में कुत्ता पालते भी हैं और कई लोग सड़क के कुत्तों को भोजन कराते हैं। शास्त्रों में दोनों ही बातों को अच्छा माना गया है, मगर कई लोग यह नहीं पता होता है कि कुत्ते को क्या खिलाने से क्या फल प्राप्त होता है। खास तौर पर यदि आप काले कुत्ते को नियमित भोजन कराते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन की दिक्कतें कभी नहीं होता है, पैसे की तंगी आपके साथ कभी नहीं होती है। दोस्तों, यह बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंडित ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा शास्त्रों के आधार पर हमें बता रहे हैं। पंडित जी कहते हैं काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। पंडित जी यह भी बताते हैं कि काले कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए और क्या शुभ फल देता है। दोस्तों, शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय, शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार को शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा और शनि के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। हालांकि यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा भी और मगर खराब जिंदगी में कभी नहीं होने देगा। केतु को मजबूत करने के लिए उपाय, यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो आपको नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। यदि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को कभी भी मीठा दूध न पिलाएं, यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक और नुकसानदायक भी हो सकता है और इससे आपको भी अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। आर्थिक समस्या को कम करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है तो आपको शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने चाहिए। कुत्तों का यह भोजन अति प्रिय होता है और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाता है और आपको धन में लाभ होता है और वृद्धि होता है। काल भैरव को प्रसन्न करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको उससे भय बना हुआ रहता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो जानलेवा भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपको रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खिलाने चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको एक बातों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस समय कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, सावधानी बरतना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए आप कभी भी भूल से किसी भी कुत्ते को मारे पीटे नहीं और परेशान ना करें, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग बेजुबान जानवर कुत्ते को बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, ऐसा आपको भूल से भी नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप कहीं पर जा रहे हों या रास्ते में अगर आपको काला कुत्ता दिखाई दे तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है। उसे वहाँ पर रुक करके कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। हो सके तो 5 रुपये का एक बिस्किट भी खरीद कर खिला दें। अगर आपको मकर संक्रांति के दिन या उसके अगले दिन आपको यह दोनों दिन ही आपको काला कुत्ता दिखाई दे रास्ते में
तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है। आप दुकान से खरीद करके कम से कम 5 रुपये का बिस्किट अवश्य खिलाएं। इससे आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके धन धान्य में वृद्धि होने लगेगा और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह चाहे कितना भी भारी कार्य क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल भरे कार्य क्यों ना हो, वह कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर या घर के सामने आपको यह 2 दिन मकर संक्रांति के दिन या उसके अगले दिन सुबह आपके घर के पास या घर के मुख्य द्वार पर काला कुत्ता आ जाए, खास करके काला कुत्ता, ऐसे कोई भी कुत्ता आए तो उसे कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। खास करके काला कुत्ता आ जाए तो समझ जाइए आपका घर में धन संबंधित सभी समस्या दूर होने वाला है और घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाला है। और आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी, जो मुश्किलें आ रही थी, सारा समाप्त होने वाला है। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट होने वाला है और आपके जो भी शत्रु हैं वह आपसे झुकने वाला है। उसे अपने घर से निकाल करके कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। अगर बेहतर होगा अगर आपके पास रोटी हो, और अगर आप रोटी खिलाते हैं तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है। आपका भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। आपको हर क्षेत्र में अब सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी, चींटी को रोटी खिलाना काफ़ी लाभदायक होता है। प्रतिदिन गाय या कुत्ते या कौवे या पक्षियों या चींटियों को रोटी खिलाएं, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि और शांति बढ़ती है। घर में गाय हो या गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होगी। अगर घर का बना हुआ पहला रोटी आप गाय माता को खिलाते हैं तो समझ जाइए आपके घर में धन की वृद्धि होने वाला है। अगर नहीं खिलाते हैं तो आज से ही खिलाना शुरू कर दें। घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। आपके घर में धन, रुपया, पैसा टिकने लगेगा और धन में वृद्धि भी होने लगेगा। दोस्तों, आपके जीवन के सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए और जो भी शत्रु है उसको दूर करने के लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम बनेंगे और आपके शत्रु हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं। वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा साया भी हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से भी सभी तरह के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा अपने आप में एक महाशक्तिशाली मंत्र है जिसको पढ़ने से आपसे सभी समस्याओं, सभी कष्ट आपका दूर हो जाएगा और भूत पिशाच कभी भी निकट नहीं आवेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।